इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी कर दी गई है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिनके प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं बता देता हूं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मैराथन क्लास आ रही है, जिसमें आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा 10 क्लास में ऑलरेडी ला चुका हूं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए थे। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे आपको चेक करनी है। देखो, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आप एसएसओ आईडी से ही चेक कर सकते हैं, आरपीएससी आयोग की वेबसाइट से चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। इस तरह से पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एसएसओ आईडी ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लिखनी होती है। अब अगर कोई कैंडिडेट कहे कि मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, आप आरपीएससी या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी अपने एसएसओ आईडी है वो लिखी होती है, तो वहां से भी आप अपने एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड लिखना होता है। अगर आप अपने पासवर्ड भी भूल गए तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ 788367 लिखा हुआ, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे हुए वो आपको लिखने हैं। और ध्यान दें, यहाँ पर स्पेस दे रखा ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड लिखना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देनी है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन सत्यमेव जयते का लोगो देखने को मिलेगा। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सर्च पर क्लिक कीजिए, यहाँ लिखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल और आपको ये पेज शो हो जाएगा। उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपके लिखे होंगे 3 लाइन होगी। आपको यहाँ 3 लाइन पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल करते रहना है। जब पेज को आप स्क्रॉल करते रहोगे तो नीचे जब आप जाओगे तो एक आपको ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशन का। किस तरह से वो आप देख सकते हैं, इस तरह से आएगा नोटिफिकेशन का, और इसमें आपके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2025। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से नया पेज इस तरह से ओपन होगा, नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर। अगर कोई कैंडिडेट के मैं अपने एप्लीकेशन नंबर भूल गया हूँ तो मैं कैसे अपनी एसएसओ आईडी से चेक करूँ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, तो कोई बात नहीं, आप बैक जाइए। जब आप बैक पे जाओगे तो आप कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें अलग अलग ऑप्शन होगा, होम का, माई रिक्रूटमेंट का, गेट एडमिट कार्ड का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, गेट ओमार शीट का। तो आपको क्या करना होगा, माई रिक्रूटमेंट में जाना होगा। जब आप माई रिक्रूटमेंट में जाओगे तो यहाँ आज तक जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना होगा और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर है वो लिख सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखनी है जो आपके फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, जिसमें आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ लिखनी है। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड दे रखा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 987242। तो उसी तरह जो आपको कैप्चा कोड दे रखा है वही आपको लिखना है बिना स्पेस दिए और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज नया ओपन होगा, जिसमें डिटेल में लिखा हुआ होगा, रिक्रूटमेंट नेम में लिखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2025, पोस्ट नेम में आपकी जो सब्जेक्ट में आपने आवेदन किया वो लिखा होगा, उसके बाद आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे, उसके बाद कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, और उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्टिव पेपर और जो कॉमन पेपर हैं 7 दिसंबर को, उन दोनों की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आ चुकी है। यानी कि जिनका 7 दिसंबर को पेपर है और बाकी सब्जेक्टिव पेपर फिर आपका चाहे कभी भी हो, इन दोनों एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। अब जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है ये आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा, और वो आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, यानी कि 7 दिसंबर को एग्जाम है तो 4 दिसंबर को आपका जारी हो जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो जिले के अंदर कौन से स्कूल के अंदर है।
अब ज़िले के अंदर कौन से स्कूल के अंदर है और इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, वो सभी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में लिखे होंगे, इसलिए आपको एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब अगर किसी के SSO ID ओपन नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर कोई बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन अगर ना भी देख पाओ तो एडमिट कार्ड आप आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के लिए तो सिर्फ आपको SSO ID से ही करना होगा, लेकिन जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो आप अपनी RPSC आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और SSO ID से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके भी अगर ओपन नहीं हो रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो उनको मैं बता देता हूँ 3-4 चीज़ें जो ज़रूर ध्यान रखें। पहली चीज़, एक बार आप माई रिक्रूटमेंट में चेक कर लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2025 के सामने आपके ऑप्शन व्यू एप्लीकेशन का आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वहाँ आपके व्यू एप्लीकेशन की जगह क्लोज का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका फॉर्म भी सबमिट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपने फॉर्म में एडिट किया है तो एडिट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर के बाद आपको एक बार एडिट किया तो 1 लिखा होगा, 2 बार एडिट किया तो 2 लिखा होगा। तो इस तरह से डैश और एडिट के बाद जो नंबर दे रखे हैं वो आपको नहीं लिखने हैं एप्लीकेशन नंबर में। तीसरी बात ये चेक कर लीजिए कि आपने किसी ने आपका फॉर्म विड्रॉ तो नहीं किया है, आपने बोला हो विड्रॉ करने का और आपको याद नहीं हो। और चौथी बात, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो अभी सभी साथी प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। आप इवनिंग तक ट्राई कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए क्लासेस देखने को मिलती हैं, एग्जाम तक देखने को मिलेगी डेली 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।